आज हम जानने वाले हैं इस संसार की सबसे पहली प्रेम कहानी के बारे में, जिसमें ना कोई शर्त थी ना ही कोई बंधन था। बस एक दृढ़ता थी कि एक श्रद्धा थी। इस कहानी में रंग भी है और दुख का संग भी है। यह है शिव और सती की अमर प्रेम कहानी, जिसमें प्रेम, त्याग और अंत में एक नई शुरुआत। तो आइए जानते हैं इस महान प्रेम कथा को, सती कथा को। सबसे पहले सती कथा स्टार्ट करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले सृष्टि के आभारिक काल की बात है, जब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र को रचा। उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति, अत्यंत बुद्धिमान परंतु उतने ही अहंकारी। दक्ष को अपनी योग्यता, अपनी शक्ति और अपने दृष्टिकोण के कुल से उत्पन्न होने वाला बड़ा अभिमान था। उनने वर्षों की तपस्या और देवताओं से वरदान पाए संतान की प्राप्ति के लिए। उसकी यह तपस्या रंग लाई और उसे एक अत्यंत दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई, वही जिसे हम आज देवी सती के नाम से जानते हैं। सती का जन्म किसी साधारण की भांति नहीं हुआ। उनका स्वरूप स्वयं शक्ति का अंश था। कहते हैं वह स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। दक्ष को अपनी पुत्री पर गर्व था, लेकिन साथ ही उसके मन में एक अभिलाषा भी थी कि वह अपनी इस कन्या का विवाह किसी महान देवता, किसी वैभवशाली राजकुमार या किसी प्रतिष्ठित गृहस्थ से करेंगे। उसे यह कल्पना भी नहीं थी कि उसकी पुत्री हृदय वहाँ बन चुका है, जहाँ वैभव का कोई मोल नहीं, जहाँ वैराग्य ही आभूषण है। भगवान शिव। देवी सती बचपन से ही विचित्र स्वभाव की थी। अन्य कन्याओं की तरह न तो उन्हें श्रृंगार में रुचि, न ही राजसी जीवन की भव्यता। जब जब वह शिव की चर्चा सुनती, जब जब किसी आश्रय द्वारा शिव की महिमा का वर्णन होता, उनका हृदय गहरे भावों से भरा उठता। शिव जो शमशानवासी, जो मर्ग श्रम धारण करते थे, जो भस्म रमाते थे और सपनों आभूषणों की तरह पहनते थे, आम कन्याओं के लिए यह भय का कारण होता, पर सती के लिए यही शिव उनके अंतर मन में बस चुके थे। धीरे धीरे यह आभूषण, यह आकर्षण भक्ति और प्रेम और सती के दिल में छा गया। शिव को पति के रूप में प्राप्त करना यही मार्ग आसान नहीं था। जब दक्ष को सती की इच्छा का आभास हुआ तो वह क्रोधित हो उठे। उसकी आंखों में शिव जंगल में भटकने वाला योगी मात्र। उसने सती को समझाने का प्रयास किया, वह किसी योग्य राजसी या सम्मानी वर को चुने, पर सती अब निर्णय कर चुकी थी। उन्हें किसी धन, वैभव या पद की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें चाहिए थे वह परम पुरुष जो संन्यास में भी पूर्ण थे, जो मौन में भी संपूर्ण थे। और किसी लक्ष्य के लिए सती ने आभार भी, कठोर तपस्या, पर्वत की गुफाओं में प्रचंड वायु वर्षाओं के बीच सती ने भोजन तक त्याग दिया। उन्होंने पृथ्वी पर बैठकर खुले आकाश में बिना निद्रा केवल शिव के लिए ध्यान में लीन रहकर दिन सप्ताह तप किया। देवताओं तक को आश्चर्य हुआ कि एक कन्या इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकती है। और जब उनकी तपस्या की अग्नि ने त्रिलोक को प्रभावित करना शुरू किया, तब अनंत भगवान शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार करने का निर्णय किया। पर यह तो आगे की कथा है। अभी तो एक पिता के अहंकार और उनके पुत्री को समर्पण की टकराहट शुरू हुई। जहाँ एक और दक्ष चाहते थे कि सती उसके राजनीतिक सपनों की सीढ़ी बने, वहीं दूसरी ओर सती हर सांस के साथ शिव का नाम जपती। यही संघर्ष इस प्रेम की कथा की पहली चिंगारी है। एक ऐसी चिंगारी जो आगे चलकर एक भीषण अग्निकांड बन जाएगी। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि शिव की प्राप्ति। अनंत उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। शिव मुस्कुराए और एक क्षण में वह उस तपस्विनी के समक्ष प्रकट हो गए। जैसे ही सती ने अपनी आंखें खोली, उनके सम्मुख खड़े थे वही जिनके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। शिव ने उनकी तप, प्रेम और अटल श्रद्धा को देखा और कहा, हे देवी, तुम्हारे प्रेम मुझे बाध्य करता है। आज मैं तुम्हारे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस वचन के साथ पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और फिर आया वह शुभ दिन जिसका साक्षी स्वयं ब्रह्मांड, विष्णु, सारे लोग हुए। शिव और सती का दिव्य विवाह। शिव बारात लेकर स्वयं कैलाश से निकले, पर यह कोई साधारण बारात नहीं थी। इसमें भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, सिद्ध, योगी, अंशी देवता सम्मिलित थे।
शिव की सवारी नंदी थी। शरीर पर भस्म, जटा से गंगा, गले में नाग। यह स्वरूप देख सभी स्त्रियां भयभीत हो उठी, पर सती के चेहरे पर गर्व था। उन्हें अपने शिव पर गर्व था। वैभव नहीं, सत्य का स्वरूप थे। वह विवाह आयोजन राजश्री नहीं था, दिव्यता से भरा हुआ था। स्वयं ब्रह्मा ने मंत्रों का उच्चारण किया, विष्णु ने कन्यादान किया और समस्त लोगों ने इस मिलन का स्वागत किया। यह केवल दो आत्माओं का नहीं, सृष्टि के दो मूल तत्व शिव और शक्ति का मिलन था। लेकिन इस भव्य विवाह में एक स्थान रीति का था। सती के पिता दक्ष प्रजापति वह नहीं आए, ना ही कोई संदेश भेजा, ना ही कोई आशीर्वाद। क्योंकि संदेश भेजना, ना ही कोई आशीर्वाद, क्योंकि उनके लिए यह विवाह अपमान था, एक चुनौती उनके अभिमान को। उनके अनुसार यह मिलन योग्य नहीं था। यहीं से आभार हुआ अग्निकथ का बीज, जो आगे चलकर पूरे यज्ञ में फैल देगा। समय धीरे धीरे बीता। कैलाश पर्वत पर प्राकृतिक की गोद में शिव सती अपना विवाह जीवन शांतिपूर्वक आनंद से व्यतीत कर रहे थे। कैलाश की गुफा, मंदकनी की कलकलधारा और बर्फीली हवा अब सब साक्षी थे उस दिव्य प्रेम की जो समय और शब्दों से परे था। लेकिन इस बीच एक एर स्थान पर कुछ और ही चल रहा था। शिव से विवाह तो वह अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए थे। हर बार जब कोई शिव महिमा का गुणगान करता, दक्ष के मोह तन जाती। उसे लगता कि शिव ने उसकी पुत्री को अपनी योग्यता से नहीं, किसी छल से प्राप्त किया है। वह अपनी सत्ता, अपना रुतबा, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता था और उसी घमंड में उसने एक विशाल यज्ञ की आयोजन की प्रेरणा दी। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया। ऐसा यज्ञ जिसमें समस्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धियों और लोकपाल को निमंत्रण भेजा गया। ब्रह्मांड से लेकर इंद्र तक हर कोई आमंत्रित था, परंतु एक नाम उसमें अनुपस्थित था, महादेव, शिव का। यह कोई भूल नहीं थी, यह था दक्ष का जानबूझकर किया गया निर्णय। उसने शिव को निमंत्रण नहीं भेजा क्योंकि उसका अहंकार उसे स्वीकार नहीं करने देता। उसकी पुत्री ने उस योगी से विवाह कर लिया जो ना कोई राज्य रखता था, ना ही कोई वस्त्र, ना ही जो शमशान का वासी था। दक्ष को लगता था कि शिव यज्ञ में आमंत्रित ना करना उसके सम्मान के विरुद्ध होगा। जब यज्ञ की तैयारी चल रही थी, उसी समय सती ने इस आयोजन की बात सुनी। किसी ने उसने कहा, माता, आपके पिता दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सारे देवता, ऋषि और ज्ञानी आमंत्रित हैं। वह तो आज पूरे ब्रह्मांड का ध्यान खींच रहा है। यह सुनकर सती का हृदय कांप उठा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि पिता इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और उन्हें कोई सूचना ही नहीं मिली। कुछ समय तक वे चुप रही। शायद आशा थी कोई दूत आएगा, कोई संदेश मिलेगा। लेकिन जब स्पष्ट हो गया कि शिव और उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाएगा, तब वह अंदर से टूट गई। एक और पुत्री का धर्म पिता के यज्ञ में खींच रहा था, तो दूसरी ओर पत्नी का धर्म उन्हें शिव की मर्यादा का ध्यान रखने को कह रहा था। अंततः सती ने शिव से निवेदन किया, स्वामी, उस यज्ञ में जाना चाहती हूँ। शायद यह कोई भूल हो और मेरा जाना उसे विघ्न को रोक सके। शिव ने सती की ओर गहरी दृष्टि से देखा। वह जानते थे कि यह आमंत्रण विहीन आयोजन और एक साधारण यज्ञ नहीं। उन्होंने शांत स्वर में सती से कहा, हे प्रिय, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ स्वाभिमान को ले जाना व्यर्थ है और मैं नहीं चाहता कि तुम उस यज्ञ में जाओ। केवल क्रोध और घमंड से जल रही हो। परंतु सती व्याकुल थी। उनके भीतर एक द्रोण चल रही था, पिता और पति के बीच। उन्होंने पूर्ण प्रार्थना की, प्रभु, मैं केवल एक पुत्री के रूप में वहाँ जाना चाहती हूँ। मैं पिता से बात करूँगी, शायद वो बदल जाए, शायद उनके मन में विष उतर जाए। और शिव ने इस बार उन्होंने आमंत्रित दे दी। सती ने कैलाश से विदा ली, केवल बिना किसी दूत या सम्मान के। वह एक बेटी थी जो अपने पिता से स्नेह की अपेक्षा लेकर जा रही थी। लेकिन ध्यान नहीं था कि उस यज्ञ में उनका स्वागत नहीं, अपमान प्रतीक्षित कर रहा है। प्रतीक्षा कर स्थल सती जब यज्ञ पर पहुंची तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पिता उनके नेत्रों को देख कोमल जागेगी, उनके मुख से स्वागत के शब्द निकलेंगे। लेकिन जब उन्होंने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया तो सन्नाटा पसर गया। कोई स्वागत नहीं, कोई आसन नहीं दिया, जैसे वह वहाँ उपस्थित ही ना हो।
वहाँ बैठे देवता आंखों से हंसता सती के पिता की ओर देखा, धीमे स्वर में कहा, पिताश्री, क्या आप नहीं चाहोगे कि आपकी पुत्री भी इस पावन यज्ञ में शामिल हो? दक्ष ने ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया, पुत्री, जिस दिन तूने उस नग्न भस्म रमाया शमशान में विचरने वाले अवघड़ को अपना पति चुना, उसी दिन तू मेरी पुत्री नहीं रही। दक्ष का स्वर ऊंचा हो रहा था और उसके शब्द जैसे शिव के लिए विष से भरे बाण हो। यह सुनकर सती की आत्मा कांप उठी। यह केवल अपमान नहीं था, यह शिव के उस रूप का तिरस्कार था जो समस्त सृष्टि का आधार है। वह उठी, सभा की ओर देखा और बोली, तुम सब यहाँ ये धर्म की बात करने आए हो, यज्ञ की बात करते हो, पर जिस शिव के बिना कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं हो सकता, उसी शिव का तुम अपमान करते हो। फिर उन्होंने आगे कहा, जिसे तुम अवघड़ कहते हो वही काल है का भी काल है, जिसे तुम शमशानवासी कह रहे हो हंसते हुए वही मृत्यु से परे है, और जिसे तुम भस्मधारी कहते हो वही भस्म से मोह को जलाता है। उनकी आंखों में आंसू नहीं, केवल स्वर तेज था, ऐसा तेज कि स्वयं देवता भी सिर झुका ले। सभा समस्त हुई, कोई उत्तर नहीं दे सका, लेकिन सती का हृदय अब टूट चुका था। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने आज मेरे प्रभु का अपमान सुना है, वह शरीर अब इस संसार के योग्य नहीं। और वे सीधे यज्ञ कुंड में की ओर बढ़ी। वहीं उपस्थित देवता उन्हें रोकना चाहते थे, पर सती अब कोई नारी नहीं थी, वह साक्षात अग्नि बन चुकी थी। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए, शिव का स्मरण किया और अग्नि में कूद गई। उनके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक शांति थी, एक स्मरण था जो पूरे यज्ञ मंडप को झंझोर कर गया। अब इस यज्ञ की अग्नि से वह तूफान उठने वाला था जो पूरे संसार को तबाह करता। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कथा, लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आगे। आप सबको ये कथा कैसी लग रही है? मज़ा तो आ रहा है ना? तो आगे बढ़ते हैं, चलो शुरू करते हैं कथा, जो बीच में रोक दी थी मैंने। लिखे, हर हर महादेव। कैलाश पर शांति थी, पर शांति तूफान से पहले की थी। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि उनकी अर्धांगिनी अग्नि में समर्पित हो गई है, तो उनके हृदय में तूफान उमड़ उठा पड़ा। आंखों में वेदना, मन में शून्यता और आत्मा में आग। यह तो शिव थे जिनका क्रोध ही प्रलय कहलाता है। शिव अपनी समर्थि से उठे, उनकी जटाएं लहराई, नेत्र रतिम हो उठे और सारा ब्रह्मांड कांप उठा। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपनी जटाएं पकड़ी और उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया। उसी क्षण पृथ्वी फटी और क्रोध की ज्वाला प्रकट हुआ। एक रूप भयंकर, तेजस्वी और अजय वीरप्रद, कोई सामान्य योद्धा नहीं था। वह शिव के विकाल रूप का अंश था। उसका शरीर अग्नि सादे दिव्यमान था, आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला और हाथ में तलवार। उसका प्रकट होना सृष्टि के संतुलन को डगमगाने लगा। वीर प्रचंड गति से दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़ चला। जिस दिशा में वह लहराता, धरती कांप उठी, आकाश, बादल और देवता हृदय कांप उठे। जैसे ही वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंचा, आकाश में अंधकार छा गया और वीरभद्र प्रकट हो चुका। उसकी उपस्थिति मात्र से यज्ञ की अग्नि धरा उठी। वह भी बिना रुके आगे बढ़ा और पहले यज्ञविधि को तोड़ा, फिर वध पाठ करने वाले ब्राह्मणों को हटाया। उसकी आंखों में एक ऐसी लक्ष्य था, दक्ष वीरभद्र के सामने कोई नहीं टिक सकता। वह अकेला था परंतु अजय। उसके प्रत्यक्ष प्रहार में शिव का श्राप था और हर गर्जना में सती का विलाप। अंततः वह दक्ष के सामने पहुंचा। दक्ष अब भी अपने अभिमान में डूबा था। वह चिल्लाया, मैं यज्ञ करता हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता। वीरभद्र ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू अब पिता कहलाने योग्य नहीं। आज तुझे उसी अग्नि में भस्म कर दूंगा जिसमें तूने धर्म का मजाक उड़ाया। और एक ही झटके में वीरभद्र ने अपनी तलवार से दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। देवता स्तंभ रह गए। यज्ञ की अग्नि बुझ ही गई थी पृथ्वी पर, फिर राख रह गई। वह राख जो अहंकार, अधर्म और अपमान की अंतिम परिणति थी। वीरभद्र शिव की आज्ञा पूरी कर चुका, परंतु यह कहानी यहीं नहीं रुकी। अब आगे वह क्षण जब शिव स्वयं यज्ञ स्थल पर पहुंचे, सती के शव को उठाया और सृष्टि में संतुलन डगमगा गया। यज्ञ स्थल पहुंचे, उन्होंने सती के जले हुए शरीर को देखा। वह हृदय ऐसा था जिसने स्वयं काल को रुला दिया। शिव ने धीरे से
कम कपाते हाथों से अपनी सती को बाहों में उठा लिया। उनकी आंखों से आंसू थे। फिर वह चल पड़े। शिव सती के शव को अपनी गोद में लिए ब्रह्मांड में भटकने लगे। उस विरह में जो पूरे ब्रह्मांड को भयभीत कर रहा था, ब्रह्मांड असंतुलित होने लगा। देवता भयभीत हो उठे। यदि शिव यूं ही विलाप करते रहे तो सृष्टि संतुलन टूट जाएगा, प्रलय आ जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, उनसे सृष्टि को बचाने की प्रार्थना की। तब विष्णु ने अपने सदैव तक चक्र चलाया। जैसे ही सुदर्शन चक्र चला, सती के शरीर के टुकड़े विभाजित कर दिए। शिव कुछ क्षणों के लिए रुक गए, प्रतिरोध नहीं किया। यह सृष्टि के लिए आवश्यकता था। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, वहाँ दिव्य ऊर्जा फैल गई। पृथ्वी के वे स्थान शक्ति से भर उठे और वहीं बने शक्तिपीठ। यह कोई सामान्य स्थल नहीं थे, यह उस अमर प्रेम की गवाही थी जो शिव और सती के बीच था। वह स्थान जहाँ स्त्री शक्ति, प्रेम, बलिदान और भक्ति सब कुछ एक साथ साकार हुए। कुछ स्थलों पर सती की आंखें गिरी, कहीं उनका हृदय, कहीं उनके केश, तो कहीं उनके चरण। हर स्थान पर केंद्र बन गया। महाशक्ति का जो हर रूप पूजनीय हुई हुए, कभी दुर्गा, कभी भैरवी, कभी भवानी। यही वे स्थान हैं जिन्हें आज हम कामाख्या, वैष्णव, ज्वाला, हिलजा और तारापीठ जैसे नामों से जानते हैं। इस प्रकार सती के वियोग से जन्मे यह शक्तिपीठ ने न केवल देवी के अंग, यह उस प्रेम की शाश्वत उपस्थिति है जो आत्मा से आत्मा तक जोड़ता है। शिव अंत में हिमालय लौट गए, पर अब वह ध्यान मग्न हो गए। वर्षों तक चट्टान की भांति बैठ गए, समाधि में डूबे। ना शब्द, ना गति, ना भावना, बस मौन और सती की स्मृति। काल की धारा आगे बढ़ती है, युग बदल जाते हैं, पर कुछ कहानियां समय की सीमाओं से परे होती है और सती की कहानी उन्हीं में से एक है। वह प्रेम जो अग्नि में तपकर शुद्ध हुआ, वह विरल जो तांडव बन गया। उस अधूरी यात्रा को अब पूर्ण होना, पर यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। प्रेम का सफ़र यहीं पर रुकने वाला नहीं था। जहाँ अग्नि ने प्रेम का रंग दिखाया, वहीं से एक नई दास्तां का पैगाम आने वाला था। सती के बलिदान से जो प्रेम जला, वही आग पवित्र पार्वती के रूप में फिर फैलने वाला था। यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। शुरुआत एक अमर, अश्वनी और अनोखी प्रेम कहानी की। शुरुआत कहें तो शिव पार्वती की यह शुरुआत एक नए युग की। 10,000 साल बाद एक नई कहानी जन्म लेगी, जो कहीं दूर, बहुत दूर, एक घने जंगल से एक अपार दृष्टि दिखाती है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में लाइक करना।